महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी महावीर स्वामी। तीर्थंकर परंपरा को नमन। पूज्य गुरु भगवंतों की चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित विक्टोरिया का जैन समाज, पर्युषण महापर्व हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा नहीं, दे दी है। और पर्युषण से जुड़ी हुई सबकी भावना और उसके अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप सब लोग इसकी आराधना में लग गए हैं। और आज संडे था तो जगह जगह पर, क्योंकि इस पर्युषण में संडे एक ही आ रहा है, आज ही था, इसलिए सब जगह आज बहुत ही उत्साह के साथ, उत्सव के साथ स्वप्न दर्शन और भगवान महावीर जन्म कल्याणक, आज जन्म, महावीर का जन्म आज सबने मनाया है। और सब यानी बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोगों ने आज उत्साह से भाग लिया है। कितने लोगों ने भगवान महावीर के सारे जितने जो भी उपक्रम हैं, उनके स्वप्न हैं कि उनकी भक्ति है, कि उनका कैसे जन्म हुआ था, तो हम पास्ट में जाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो उससे भी हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है। और पता नहीं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम इस जिन शासन से जुड़ते हैं। जिन शासन से जुड़ने का मतलब है अपने आप से जुड़ना। तो आज का दिवस स्वाध्याय दिवस के रूप में आज हम स्वाध्याय की बात करेंगे कि पर्युषण में ये स्वाध्याय किस रूप में हमारा प्योरिफिकेशन करता है, ये कैसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का और हमारी डे टू डे लाइफ का। स्वाध्याय ये शब्द आप सबको लगता होगा कि ये सब बातें तो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, न वो कभी पुरानी होती है न नई होती है, वो सदा काल होती है। तो ये स्वाध्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये भी यूनिवर्सल है और टाइमलेस, यानी इसका टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी वैल्यू कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो स्वाध्याय इस शब्द को आप देखें तो स्व का मतलब है सेल्फ, अध्याय का मतलब है, उसे अध्याय का मतलब है एक चैप्टर है, तो खुद का चैप्टर। और इसको अगर हम पढ़ने के रूप में देखें तो चैप्टर किसके लिए होता है? वो जानने के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। तो ये स्वाध्याय मीन्स खुद का चैप्टर, खुद की रीडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद का एनालिसिस। तो स्वाध्याय से भगवान ने स्वाध्याय पर इतना महत्व क्यों दिया?
योगी कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है, वो है इंद्रिय संयम, यानी डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस, 5 सेंसेस, डिसिप्लिन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन ऑफ द सेल्फ। मेरा अपना संयम, अपना कंट्रोल, अपना डिसिप्लिन, ये मुझे इसकी जरूरत है और मुझे इसकी ही इच्छा है, और प्रभु आपके प्रसाद से वो मेरा मनोरथ सफल हो। योगी का कहना है, लेकिन योगियों के योगी क्या कहते हैं? यदि आप अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय, हॉली बुक्स, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने ग्रंथ हैं, वो सब इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें क्या सिखाते हैं? अपने बारे में ही सिखाते हैं। अपने आप को हम कैसे जाने, वो मेथड हम उससे प्राप्त करते हैं। तो स्वाध्याय यानी जब हम होली बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस समय हमारी इंद्रियां कहाँ होती है? हमारी इंद्रियां क्या करती है? ये आंखें, ये कान, ये सारी 5 इंद्रियां होती कहाँ है? आपका मन कहाँ होता है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, या कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक ले लीजिए, कोई भी लिटरेचर ले लीजिए, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां उसके साथ जुड़ जाती है। फिर उस समय आप न कोई दूसरी चीज सुन रहे हैं, न कुछ देख रहे हैं, न कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसी को पढ़ रहे हैं। 5 इंद्रियां वहीं चली जाती है। उसके साथ साथ आपका मन भी वही है, आपकी बुद्धि भी वही है, और आपका जो खुद का अपना ज्ञान है, अपना फोकस है, वो भी वही है। तो ऐसा करने से एक बहुत बड़ा तप हो जाता है, और अपने आप कुछ न करने से भी हमारा माइंड, हमारे सेंसेस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाते हैं। उस समय जब हम स्वाध्याय करते हैं, उस समय हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल अपने अपने स्थान में रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं, वो दुनिया से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो आपके खुद से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हमने स्कूल्स में भी सुना कि आप ऑटोबायोग्राफी, अगर आप अपने जीवन में किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, किसी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जिसने बचपन में किसी का जीवन चरित्र पढ़ा, भले वो गांधी का था कि महावीर का था कि किसी का भी था, जो भी कोई रोल मॉडल था उसका था, किसी ने जिसने भी पढ़ा, वह व्यक्ति उसको जीने लग जाता है। जिसकी आत्मकथा पढ़ी है, उसको व्यक्ति पढ़ने वाला उसको जीने लग जाता है। यानी गांधी को पढ़ता नहीं है, गांधी को जीने लग जाते हैं। इसलिए कितने लोग गांधीवादी बन गए, जो गांधी जी करते थे वो सब वो भी करने लग गए। तो हम जब ऐसा स्वाध्याय करते हैं जो बिल्कुल हमारे उपयोगी होता है, इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए होता है, तो वह जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसका इफेक्ट है वो डायरेक्ट आ जाता है, हमारे संस्कारों में आ जाता है। अभी भी आपका ये स्वाध्याय चल रहा है। अभी बता रहे थे कि निधि और ये बच्चियां, कल जो लेक्चर हुआ उसका आज उनको प्रैक्टिस हो रही थी।
आज वो सब याद कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे, उसको अपना रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो ये क्या था? कल का स्वाध्याय आज के दिन को आपके साथ वो स्वाध्याय जुड़ गया। तो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति सदा अपडेट रहता है खुद के प्रति, वो कुछ कुछ नया सोचता है, नया करता है और नया नया उसका विकास होता जाता है, वो पुराना कभी नहीं होता। जो लोग स्वाध्याय प्रिय होते हैं, जो रीड करते हैं, बुक्स रीडिंग का उनका शौक होता है, वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया बनते जाते हैं। वो जो आज है वो कल नहीं रहते हैं। तो ये लंबा इसका जो इफेक्ट है स्वाध्याय का, वो ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। ये स्वाध्याय क्या है? ये है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण। हम ये बाहर की दो आंखें, और इसका काम क्या है? इसका काम एक ही है कि ये बाहर है और बाहर को ही देखती है, दुनिया को देखती है। तो जो व्यक्ति जितना बाहर जुड़ा हुआ है, बाहर को देखता है, बाहर को जानता है, सारी दुनिया को देख लिया, सारी दुनिया को जान लिया। अगर आपने खुद को नहीं देखा, खुद को नहीं जाना, तो ये दुनिया का ज्ञान आपके क्या काम आएगा? इसीलिए हमको स्वाध्याय का मतलब है कि हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने एक्शन को देखते हैं, हम अपने डिसीजन को देखते हैं, हम अपनी असफलता सफलता को देखते हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से खुद का देखता है तो फिर खुद से खुद सीखता है, खुद से खुद लेसन लेता है। इसीलिए ये स्वाध्याय है वो आत्मनिरीक्षण। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है वो हम कब करें? क्योंकि पूरे दिन तो आप बिजी रहते हैं, सुबह आपकी शुरू होती है और पूरा दिन आपको लगता है कि कब दिन उगा और कब पूरा हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, इतना फास्ट चला जाता है। फिर आप अपने आप को कब देखोगे? आपके पास टाइम नहीं है। तो भगवान महावीर ने इसका समय फिक्स कर दिया। वो जानते थे कि आप इतने बिजी हैं, इसीलिए आपका इतना अच्छा टाइम, आपका बिल्कुल आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। कितने बिजी हैं, जब से आपका दिन शुरू होता है एंड होता है तब तक आप बिजी रहिए, कोई बात नहीं। तब तक अगर आप अपने आप को नहीं भी देखते हैं तो चलेगा। तो आपको कब अपने आप के साथ बैठना है, अपने आप से बातें करना है, अपने आप को देखना है, जानना है, तो हम आपको कब करना है? तो भगवान ने 2 टाइम दिए हैं। तो पहला टाइम है पश्चिम रात्रि और पूर्व रात्रि, यानी आपका दिन स्टार्ट होता है उससे पहले उठ जाओ, जिसको हम कहते हैं कि रात की अंतिम प्रहर कहते हैं। 4 बजे से लेकर, अब सब जगह सनराइज डिफरेंट होता है तो हम वो नहीं कह सकते, लेकिन सनराइज से 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो हमारा ये समय होता है। तो ये मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जब आप अपना दिन शुरू नहीं करते हैं, वो समय आपके खुद के लिए होता है। थोड़ी देर के ही लिए सही, आप भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर सीधे उठते ही, यानी आपने दिन शुरू नहीं किया है उससे पहले का टाइम, उसमें आप बैठें और स्वाध्याय करें। तो ये मेडिटेशन में भी स्वाध्याय आप कर सकते हैं, या उस समय आप कोई भी लिटरेचर पढ़ सकते हैं। उस समय केवल आपको पढ़ना है,
और वो लिटरेचर आपको खुद डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता है अपने आप से, वो इसी में ही आ जाता है। तो एक ये टाइम ऐसा है कि आपका कहीं भी क्रॉस नहीं करता है। एम आई राइट और नॉट? लेकिन आप इतना देरी से सोते हैं तो फिर ये इतना जल्दी कौन उठेगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। और कुछ लोग तो हम देखते हैं कि जब हमारे सुबह उठने का टाइम होता है, लोग उस समय सोने जाते हैं। हमने देखा कि हम जब उठ रहे थे तो लोग उस समय कहीं आ रहे थे, और अचानक देखा तो लगा कि जो हम जब उठे थे तो वो जो जिसको हमने देखा था अब वो अपनी कार में सो रहा है। इसका मतलब क्या कि रात भर सोया ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो उसके बारे में भी कभी बताएंगे कि हमारा जो टाइम, एक टाइम का सोने का भी नियम है, सारे रूल्स है, बाहर के जितने भी रूल्स है, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है, आपके स्टेट के रूल्स है, वो तो आप फॉलो करते हैं, लेकिन लाइफ के जो रूल्स है उसको आप मिस कर देते हैं, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमारे खुद के लिए ही एक दिन समस्या बनते हैं। तो ये एक समय ऐसा है कि बिल्कुल शांत वातावरण होता है, हमारा पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स उस टाइम होता है, क्योंकि आप रेस्ट करके उठते हैं और माइंड भी शांत है, अभी पूरी दुनिया बिल्कुल शांत है। उस समय हमको स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा टाइम बताया आफ्टर एंडिंग द डे। जब पूरा दिन आप जब बेड पर जाते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड, उस समय आप जाएं और उस समय भी आप अपने लिए, अपने बारे में उस समय भी सोचिए। तो ये दोनों टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे का इफेक्ट है। अगर आप मॉर्निंग में स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय का इफेक्ट पूरे दिन रहता है, और अगर आप सोते समय स्वाध्याय करते हैं, कुछ अच्छी बात पढ़ करके, सोच करके सोते हैं, तो पूरी रात अनकॉन्शियस माइंड में वो उसका इफेक्ट चलता है। तो दोनों का एक इसका इफेक्ट भी आप देखें कि दोनों टाइम का अपना इफेक्ट है, गहरा प्रभाव है। इसीलिए ये स्वाध्याय के लिए आप इसका जरूर इस समय का उपयोग करें। अब आप सुबह और शाम को स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय का सब्जेक्ट क्या होगा, क्या सोचोगे, क्या करोगे? ऐसे ही बैठ गए तो ऐसे तो आप पूरे दिन क्या किया था, किससे मिले थे, क्या बात हुई थी, क्या खाया था, ने किसके फोन आए थे, यही भी बातें हो सकती है। रात को जब सो रहे हैं तो यही बातें दिमाग में आएगी। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय में जो सब्जेक्ट होता है, किस विषय पर आप सोचोगे, वो है हु एम आई, मैं कौन। जब जब आप बैठते हो तब आप यही सोचना है, मैं कौन हूं, और आप खुद ही प्रश्न करें और खुद ही उत्तर पाएं। सॉल्यूशन कहीं से नहीं आना है, किसी बुक्स में आपको कहीं रेफरेंस नहीं देखना है, ये सारे के सारे आंसर्स अंदर से आने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने रहे, और जब आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो बहुत सारे जवाब आएंगे कि मैं अमुक का बेटा हूं, या मैं किसी का हस्बैंड हूं, किसी का भाई हूं, कि कुछ भी, जैसे भी, या मैं कौन हूं तो आप मेल है कि फीमेल है, वो भी आ सकता है। फिर मैं कौन हूं तो कभी धर्म से जोड़ते हैं, तो मैं जैन हूं, मैं ये हूं, ये आ सकता है। उससे आगे देखें तो आपको सीधा मैं कौन हूं तो आपको अपना शरीर ही दिखता है कि जैसा मेरा शेप है बॉडी का, यही मैं हूं।
इस तरीके से ये सब चीजें आपके दिमाग में आएगी। लेकिन आप सोचें कि अगर ये इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आती है, अगर आप सोचते हैं, तो आप देखें कि क्या आप सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूं? तो कोई लोग सोचते हैं कि श्वास है तो आश है, कुछ ये भी सोचते हैं। तो अगर वो सोचते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं कि पूरे शरीर में जो ऊर्जा काम करती है, जो वाइटल फोर्स है, वो मैं हूं, और उसके साथ साथ आगे बढ़े तो माइंड और ले लीजिए आप कि ये मैं क्या हूं? मैं माइंड हूं, या मैं एनर्जी हूं, या मैं श्वास हूं, या मैं बॉडी हूं? क्या हूं? आप हैं क्या? इसका निर्णय आप ले सकते हैं। आप अपने आप को पूछें कि क्या मैं ये शरीर हूं, ये मैं हूं? अगर आप यही हैं तो ये शरीर तो परमानेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो? फिर आप कहां होंगे? आप क्या होंगे? जब ये शरीर परमानेंट नहीं है तो आप शरीर हो नहीं सकते, क्योंकि आप परमानेंट है। आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व परमानेंट है, इसलिए आप शरीर भी नहीं है। अगर आप ये सोचे कि ये श्वास चलता है तब तक मैं हूं, इसीलिए मैं तो श्वास हूं, उसके बाद तो डेड बॉडी, श्वास रुका तो सब कुछ रुक गया। अगर ये आप सोचते हैं तो क्या श्वास रुक गया तो आप भी रुक गए? आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस श्वास के साथ खत्म हो गया, क्योंकि ये श्वास किसका रुका है? इस बॉडी में जो चल रहा था वो रुका है। तो इसके रुकने से क्या मेरा जो परमानेंट अस्तित्व है, क्या वो रुक गया है? इसका मतलब मैं श्वास भी नहीं हूं, मैं बॉडी भी नहीं हूं। और ये वाइटल फोर्स, ये भी इस बॉडी में चलते हैं। जब आप यंग होते हैं तो ये फोर्स और ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता है, एल्डरली होता है, तो वो कम भी हो जाती है। तो ये अगर आपकी एज के साथ, आपकी हेल्थ के साथ अगर बढ़ती है, घटती है, इसका मतलब क्या? कि ये भी तो परमानेंट नहीं है। और इसी तरह माइंड को ले तो ये माइंड, कभी हम थे तो हमारा मन था ही नहीं। जिनके 5 इंद्रियां हैं उनके भी सब 5 इंद्रियों वालों के मन नहीं है। तो ये मन तो अभी मिला है, इससे पहले भी मैं था, तो मैं मन भी नहीं हूं। लेकिन जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, इस पर विचार करें कि ये बॉडी, ये श्वास, ये एनर्जी, ये माइंड होते किसके हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स के तो होते नहीं है, होते तो जीव के ही होते हैं। जो भी सोल है, जो भी लिविंग बीइंग है, उनके ही ये सब होते हैं। अगर कोई डेड बॉडी भी पड़ी है, लेकिन ये डेड बॉडी थी किसकी? किसी जीव की थी। तो ये श्वास, बिना जीव के श्वास की भी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब योग है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का संयोग से ये सब बना है।
बिना जीव के न शरीर बना, न श्वास बना, न एनर्जी, ये जो वाइटल फोर्स की बात कर रहे हैं वो बनी, न माइंड बना। जीव के बिना नहीं है, लेकिन आप जीव ये ही है ये हम नहीं कह सकते, इसके बियॉन्ड भी है। तो फिर आप जब स्वाध्याय करेंगे तो ये सब एक, अभी तो मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, कुछ बातें समझ में आ भी रही है, कुछ नहीं भी आ रही है, लेकिन जब आप अपने बारे में अपने साथ बैठते हैं तो वास्तव में आपको लगेगा कि मैं ये शरीर भी नहीं हूं, कल क्या था शरीर, आज कैसा हो गया है, कितना परिवर्तित हो रहा है। तो ये शरीर तो एक दिन खत्म होना है, नाशवान है, ये शरीर मैं नहीं हूं। इस तरीके से आप अपने आप को सेपरेट करते जाओगे, ये शरीर भी नहीं हूं, श्वास भी नहीं हूं, एनर्जी भी नहीं हूं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, ये माइंड भी मैं नहीं हूं, इससे बियॉन्ड है सोल हमारी। वो जो एग्जिस्टेंस है ये हमारे एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस हमारी सोल है। इसीलिए मैं कौन हूं, मैं सोल हूं, ये स्वाध्याय हमें बताता है। और जितने हम सोल से जुड़ते हैं तो ये सारे तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन उससे होगा क्या, उससे बहुत कुछ होगा। आप सपनों में नहीं जियोगे, आप रियल जिंदगी जियोगे। आप फॉर्मल लाइफ नहीं जियोगे, आप रियल लाइफ जियोगे। लाइफ में जितनी फॉर्मेलिटी आ गई है उससे आप निकलने शुरू हो जाएंगे और जीवन में इनफॉर्मल बनोगे, खुद के लिए भी, सबके साथ भी आप बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल बन जाओगे। इसलिए इस स्वाध्याय में हम क्या क्या करते हैं, जो लोग स्वाध्याय करते हैं वो अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं और अपने अस्तित्व का वैल्यू समझते हैं, कीमत आंकते हैं कि मेरी कीमत क्या है, आत्मा की कीमत जानते हैं और कीमत जान करके अपने आप को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? ये जो टेम्परेरी दिखता है कि इसमें मेरी सक्सेस है, इसमें मुझे बेनिफिट है, जिससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल टेम्परेरी है, एक शो ऑफ के लिए है, उसमें व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना है क्योंकि इसमें मेरी आत्मा का कोई सेविंग नहीं है। आप अपनी आत्मा वहां तो फंसती है, वहां सुरक्षित नहीं होती है। इसीलिए जो स्वाध्याय करते हैं वो अपनी आत्मा को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी वैल्यूज की, उसकी क्वालिटी की सुरक्षा करते हैं। और वो लोग स्वाध्यायी प्योरीफाई द सेल्फ, अपने आप को प्योर भी करते हैं। Where there is purity, there is strength. जितने हम प्योर होते हैं उतने ही हम पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, हमारा संकल्प दृढ़ होता है, हम सत्य पर अडिग रहते हैं, हम वैल्यूज को जीते हैं। ये सब कब आता है? जब प्योरिटी बढ़ती है। उतने ही लोग अभय बनते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें हम स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये पर्युषण हमें बता रहा है कि तुम स्वाध्याय करो। कुछ न कुछ अच्छे शास्त्र जो है, हमारे धर्म ग्रंथ है, किसी भी लैंग्वेज में
आपके हिसाब से आप जो भी बुक शुरू करते हैं, एक बुक शुरू रखें और पूरे दिन में जब भी 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, सोते समय अगर एक बुक भी आपकी शुरू की हुई है तो आप सोने से पहले, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं बिफोर स्लीपिंग, इसी तरह आप भी बिफोर स्लीपिंग आप एक पेज जरूर पढ़ें और एक पेज से कोई एक नई बात जरूर अपने आप में लें और उस पर विचार करें। तो ये स्वाध्याय हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे आप दुनिया से अपडेट रहते हैं, इसी तरह आपको अपने आप से अपडेट रहना है। तो आप स्वाध्याय प्रिय बने। तो स्वाध्याय आप किसी को सुन करके कर सकते हैं, कुछ पढ़ करके कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जा करके भी बहुत ज्ञान का भंडार वहाँ भी आपको मिलेगा। अब जरूरत है कि आप उसमें क्या पढ़ते हो, ये बात है। तो अगर आपके भीतर की तड़फ होगी कि मैं कौन हूं, ये जब ये तड़फ जागती है तो आपको जरूर, आप उसी की खोज करोगे और वही आपको मिलेगा और फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आज का समय पूरा हो रहा है, 5 मिनट और है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ, इतिहास की घटना बताती हूँ कि कैसे स्वाध्याय से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक कपिल नाम का व्यक्ति था, राजपुरोहित था और पढ़ने के लिए गया। अच्छे घराने का था, लेकिन प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। तो एक दास कन्या के साथ उसका प्रेम हो गया, लेकिन जहां वो अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, वहां पर उनको दास कन्या के साथ उनका प्रेम हो गया। तो फिर वो घर गया ही नहीं। अब स्टूडेंट घर भी नहीं जाए, घर से पेरेंट्स से हेल्प भी न ले और पढ़ाई भी कर रहा है, तो फिर खर्चा कौन देता है? फिर एक बैलेंस तो एक लिमिटेड हो जाता है उसके पास। तो अब उसके पास पैसे थे नहीं, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ पैसा नहीं, तो वो जिंदगी कितनी लंबी चलेगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन कोई फेस्टिवल आया और उस फेस्टिवल के लिए कुछ, दास कन्या के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए कुछ खरीदना था, कुछ उसको गिफ्ट देना था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने सुना कि यहाँ का जो राजा है वो सब, यानी सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले वहां कोई पहुंचता है तो उसको 2 मासा गोल्ड देता है, सोना देता है। ये उसने सुना तो वो सबसे पहले कि और कोई चला न जाए, इसलिए वो सबसे पहले मिडनाइट में वहां पहुंच गया। मिडनाइट में पहुंचा तो सिक्योरिटी ने सोचा कि ये तो कोई चोर है। चोर समझ करके जब मॉर्निंग हुई तो कपिल को कहाँ उपस्थित किया? राजा के सामने। राजा ने उसकी जानकारी की कि ये है कौन। तो उन्हें पता चला कि ये तो मेरे ही राजपुरोहित का बेटा है। तो जब परिचित कोई होता है तो डबल लाभ भी होता है। तो राजा ने कहा कि मांगो, तुम मांगो। यानी 2 मासा तो राजा हमेशा देते ही हैं, लेकिन अब उनको तो छूट दे दी कि तुम मन से जितना मांगना है तो मांग लो। तो अब कपिल के मन में आता है कि 2 मासा से तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज की गिफ्ट ही आएगी और कुछ नहीं होगा। तो मुझे 4 मांगना है। अब 4 से और डबल हो गए, अब उसके और डबल हो गए। ऐसे करते 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 उसके मन में क्या आया कि सामने राजा है और राजा मुझे कह रहा है कि मांगो,
तो मैं राज्य ही क्यों नहीं मांग लूं? आप देखो कहां से चला और कहां पहुंच गया। और जैसे ही वो कि राज्य को मांग लूं, ये जब बात दिमाग में आई और सोचने लगा कि मैं क्या मांगने जा रहा हूं। किससे पूछा? किसी से नहीं पूछा, खुद से ही पूछा। अरे मैं मात्र 2 मासा के लिए आया था और मैं कैसा नादान कि जो राजा मेरे पर कृपा कर रहे हैं, मैं उन्हीं के राज्य को पाने के लिए मैं ऐसा एकदम निकृष्ट व्यक्ति, ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति, और अगर मैं राज्य पा भी लूंगा तो क्या ये मन की दौड़ मिट जाएगी? क्या ये मन की भूख मिट जाएगी? तो भी नहीं मिटेगी। वो अपने आप से पूछ रहा है कि मैं क्या मांगू, क्या मांगू। और वो सोच में पड़ गया कि क्या इसका कभी एंड होगा? मांगने का कभी कोई अंत आएगा? ये कभी कहीं अंत नहीं आना है। तो ये कहाँ रुकेगा? ये भीतर की ये जो तृष्णा है मेरी, वो कहाँ जाकर के रुकेगी? इच्छाहु आगास समा अनंत्या। ये मनुष्य की इच्छाएं इस विशाल असीम आकाश से भी अनंत है, उससे भी बड़ी है। इसका कभी अंत होता नहीं है, मनुष्य खुद उसका अंत करता है। तो कहते हैं कि राजा सोच रहा है कि अभी बस ये जवाब देगा कि वो क्या चाहता है। तो राजा उसको पूछते हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए, मांगो तुम। और कपिल तो पूरा भीतर चला गया है, बस उस एक बात को सोच रहा है कि कहाँ इन इच्छाओं का अंत आता है। क्या ये कैसी इच्छाएं हैं, इसका कैसा स्वरूप है। बस इच्छाओं को देखने लग गया, जानने लग गया। उन इच्छाओं को क्या देखा, खुद को ही देख लिया। और कहते हैं कि वहीं उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ये स्वाध्याय है। हर दिन हम स्वाध्याय करते हैं तो आपका हर दिन सफल होता है, आपका जीवन सफल होता है, ये ह्यूमन लाइफ सार्थक बनती है। तो बंधुओं, समय पूरा हो रहा है और आज हम समय पर पूरा करेंगे। तो मैं सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि जो भी पॉइंट आज हमने दिए हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोच समझ करके आपको दिए हैं। तो आप जरूर अपने साथ ये स्वाध्याय 2 मिनट से शुरू करें, जितना समय मिले, थोड़ा कहीं से कट करें, लेकिन स्वाध्याय के साथ ऐड करके आप अपने जीवन में स्वाध्याय को करें। ये स्वाध्याय बहुत बड़ी तपस्या है, तो इसके साथ आप जरूर जुड़ें। आप सब स्वाध्यायी बने, इसी भावना के साथ। ओम अरहत। अब सुने मंगल पाठ, क्योंकि उसके बाद आपका प्रतिक्रमण होने जा रहा है। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतां धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहत।
वन्दामि नमस्सामि शम्भुजी। वंदामि नमस्सामि शम्भुजी। अरहम कृतज्ञोष हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि हम सब सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि हम हम सब आपके आभारी हैं। अरहम। विपुल, विनीत भाई का सबके फैमिली है यहाँ, नाम तो एक एक दिख रहे हैं, सिद्धार्थ भाई, सुदीप, संदीप जी और निकुंज और कुणाल, जतिन, हितेश भाई और सुजाता जी और अश्विन भाई का पूरा फैमिली, सबकी फैमिलीज आज सबके लिए अच्छा लाभ ले रहे हैं और ऐसे ही सब लाभ लें। और तपस्या करने वालों के लिए खूब खूब अनुमोदना, वो सब आगे बढ़ें, उनके तपस्या एकदम सरलता से और एकदम आराम से हो, साता पूर्वक हो, उसके लिए मंगल कामना करते हैं। ओम।